हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनिस बलोच। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स और जीके के सवालात लाया हूं। ये ऐसे सवालात हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स और जीके पर एक वीडियो अपलोड की है, तो इस वीडियो के बाद आप वीडियो भी लाजमी देखें। और इसके अलावा मैंने पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको सिंध पुलिस टेस्ट की तैयारी के लिए कंप्लीट सिलेबस मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सिंधी मदर टंग, उर्दू मदर टंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज की वीडियोस मिलेंगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये सारी वीडियो टेस्ट देने से पहले एक बार लाजमी देखें। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द सेनेट? सेनेट में कुल कितनी नशिस्तें हैं? नंबर ए 94, 96, 98, 100। तो आपको पता है कि अब जो सीनेट में जो कुल नशिस्तें हैं वो हमारे 96 हैं। ठीक है, देखें ये मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। कंपोजिशन फाटा मर्ज विद खैबर पख्तूनख्वा थ्रू 25th अमेंडमेंट। द अमेंडमेंट रिड्यूसेस द मेंबर्स इन सीनेट from 104 to 100 in 2021 and ultimately to 96 in 2024। देखिए पहले कह रहे कि सेनेट की जो नशिस्तें थी वो 104 थी। आप सबको पता है कि आपने जो प्रीवियस अब टेस्ट दे चुके हैं उनको पता है। उसके बाद उन्होंने 100 की और 100 के बाद अब वो जो 2024 है उसमें कुल नशिस्तें कितनी हैं वो 96 है। तो आप ये भी इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली? अब कौमी असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद कितनी है? 300, 313, 336, 342। तो आप सबको पता है कि ये 342 है। ठीक है, देखें आपके लिए मैं एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। देखें आपके लिए आइन पाकिस्तान के मुताबिक कौमी असम्बली 342 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें से 272 नशिस्तों पर अराकीन बराह रास्त इंतखाब के ज़रिए मुंतखब होते हैं। अलावा मजहबी अक़लियतों के लिए 10 और ख़वातीन के लिए 60 नशिस्तें भी मखसूस हैं। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लेके आया ताकि आपको और जो है ना वो नॉलेज मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी जेल्स आर दियर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कुल कितनी जेलें हैं? 18, 19, 100 या 120। तो आपको पता है यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाले शहर की बात हम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, कराची, दिल्ली, शंघाई या टोक्यो। तो हमारा जो डी ऑप्शन टोक्यो क्या है, ये करेक्ट है। टोक्यो कहाँ पर है आप सबको पता है, ये जापान में है। सही है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। और आपको अगर जो दिल्ली है वो दुनिया के दूसरे नंबर पे है, ठीक है, आबादी के हिसाब से। और ये आपको पता है भारत में है। और शंघाई ये तीसरे नंबर पे है और आपको पता है ये चाइना में है। ठीक है, ठीक है, और ये कराची जो है हमारा वो 12वें नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी जेल्स आर देयर इन बलूचिस्तान? बलूचिस्तान में कुल कितनी जेलें हैं? 11, 14, 16, 18। तो बलूचिस्तान में जो जेलों की तादाद है वो है 11। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी जेल्स आर देयर इन खैबर पख्तूनख्वा? सूबाए केपीके में जेलों की तादाद कितनी है? ऑप्शन ए 20, 21, 22, 23। तो 23 जो है वो करेक्ट हमारा आंसर है। हाउ मेनी जेल्स आर देयर इन सिंध? सूबा सिंध में कितनी जेलें हैं? 22, 26, 24, 28। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 26। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द करंट टोटल नंबर ऑफ जेल्स इन पंजाब? सूबे पंजाब में कुल जेलों की तादाद कितनी है? 32, 35, 38 या 40। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा वजीर आला कौन है? तो आप सबको पता है कि वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी, अली अमीन गंडापुर। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गए, करेक्ट हो गए। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान? बलूचिस्तान के मौजूदा वजीर आला का नाम बताएं। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो गया, सरफराज बुगटी। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें एक रिक्वेस्ट है कि आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एक क्वेश्चन सिर्फ पूछूंगा, उसका आंसर आपको लाजमी देना पड़ेगा कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस?
मौजूदा सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का क्या नाम है? तो ये बहुत फेमस है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नंबर 13, हु इज द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी? मौजूदा वफाकी वजीर तवानाई कौन है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, सरदार अवैस अहमद खान लगारी। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन है? ऑप्शन बी उमर अयूब खान, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द सिंध असेंबली? सिंध असेंबली में कुल सीटों की तादाद क्या है? ऑप्शन ए है 272, 200, 195। तो हमारा बी ऑप्शन ये करेक्ट है, 168 जो है वो सिंध असेंबली में कुल सीटों की तादाद है। अच्छा, यहाँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँ कि सिंध असेंबली में जो जनरल सीट्स हैं वो 130 हैं और रिजर्व सीट्स हैं वो 29 हैं और नॉन मुस्लिम्स के जो सीट हैं वो 9 सीट हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ क्या हो गया? 168 सीट्स हैं सिंध असेंबली में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? पाकिस्तान के कितने फीसद रकबे पर जंगलात है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है 4.8, अभी ऑप्शन यहाँ पर आपको 5 शायद करंट मिल सकता है कि 5 फीसद है, तो 4.8 या 4.95, तो ये हमारा ऑप्शन ए क्या है? ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मैनी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड टुडे? पूरी दुनिया में इस वक्त कितने एटमी ममालिक मौजूद हैं? 7, 9, 11, 13। तो आपको पता है हमारे यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 9, ये करेक्ट है। अच्छा, ये कौन कौन से ममालिक हैं? देखिए, मैं इनको आपको नाम बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखें, इनमें पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट है, इंडिया, रशिया, चाइना, इसराइल, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ कोरिया और फ्रांस है। ठीक है, तो ये हमारे 9 ममालिक हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में इनके पास एटमी जो है ना वो पावर है, एटमी ताकत इनके पास है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द करंट मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स? मौजूदा वजीर इंसानी हकूक कौन? यहाँ पर है ए ऑप्शन इमरान खान, श्री मज़ारी, आजम नज़ीर तारड़ या मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है आजम नज़ीर तारड़, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान? मौजूदा वजीर दिफा पाकिस्तान कौन है? शाह महमूद कुरैशी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, परवेज़ खटक या शेख रशीद अहमद? तो हमारा बी ऑप्शन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के मौजूदा वजीर ख़जाना कौन है? डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, शौकत तरीन, मोहम्मद औरंगज़ेब, इसाक डार? तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन मोहम्मद औरंगज़ेब क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली? पंजाब असेंबली के मौजूदा स्पीकर कौन है? सादिक संजरानी, मलिक मोहम्मद अहमद खान, सप्तान खान या हमजा शहबाज? तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है मलिक मोहम्मद अहमद खान, ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा चेयरमैन कौन है? तो हमारे यहाँ पे रमीज़ राजा, एहसान मानी, सैयद मोहम्मद रज़ा नकवी, उनमें से कोई नहीं। तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड? आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? आबादी के लिहाज से तो आपको पता है आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो भारत है। बी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो गया? जो भारत है वो नंबर 1 पर है और जो चाइना है वो 2 पर है और जो अमेरिका है वो 3 पर है और हमारा जो पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, वो 5वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री करेंटली ऑक्यूपाइज दी गोलान हाइट्स? गोलान हाइट्स के इलाके पर इस वक्त किस मुल्क का कब्जा है? तो आपको पता है वो कौन सा मुल्क है? वो है इसराइल। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्री इज रशिया करेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट विथ? रूस की किस मुल्क के साथ जंग जारी है? तो वो है चीन, यूक्रेन, इसराइल, ईरान। तो यूक्रेन के साथ इस वक्त चीन जो रूस की जंग क्या है वो जारी है।
क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द करंट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द पंजाब असेंबली? पंजाब असेंबली में मौजूदा अपोजिशन लीडर कौन है? हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या मलिक अहमद खान पुचर? तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द करंट DGISI? मौजूदा DGISI कौन है? फैज हमीद, वाजिद जिया, सिकंदर राजा, नदीम अंजुम? तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? सबको पता है वो क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या, लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की तरफ से मौजूदा मुस्तकिल मंदूब कौन है? तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन क्या है, मलिया लोधी, मुनीर अकरम, शाह महमूद कुरैशी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन बी मुनीर अकरम, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट्स? अमेरिका में पाकिस्तान के मौजूदा सफीर कौन है? मुनीर अकरम, असद मजीद खान, मसूद खान, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है सी मसूद खान, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज? मौजूदा वफाकी वजीर रेलवे कौन है? शेख रशीद, आमिर अली बलोच, हमाद अजहर या ख्वाजा सईद रफीक? तो हमारा बी ऑप्शन आमिर अली बलोच, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ? पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ का नाम जनरल परवेज मुशर्रफ है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तो काइज फायजीसा, करेक्ट ऑप्शन हमारा। व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की? ऑप्शन नंबर ए तैयब उर्दगान। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सर्वे व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान? मौजूदा सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में शरह ख्वानगी कितने फीसद है? तो हमारा डी ऑप्शन 62.3 ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान? जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ का नाम क्या है? जनरल आसिम मुनीर। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? आसिफ अली जरदारी। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी गौहर अली खान। हु इज द करंट DGISI? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नदीम अंजुम ये हमारा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी मार्शल लॉज हैव बीन इम्पोज्ड इन पाकिस्तान अप टू 2024? पाकिस्तान में 2024 तक कुल कितने मार्शल लॉ लग चुके हैं? तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, तो आप सबको पता है कि 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। तो आपके नॉलेज में मैं इजाफा करूं कि यहाँ पर जो फर्स्ट मार्शल लॉ लगा है वो 1958 में, सेकंड 1969 में, थर्ड 1977 में और फोर्थ जो लगी है वो 1999 में, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मार्शल लॉ कब लगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ कि फर्स्ट मार्शल लॉ 1958 में लगी, ठीक है। तो ये आपको लाजमी याद करने हैं। देखिए आपके लिए ये बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, तो लाजमी लाइक करें, कमेंट्स दें, और मैं आपको जो इसमें नंबर दूंगा कि मैं आपको PDF सेंड करूंगा, लेकिन आपको लाजमी मैं फिर से कह रहा हूं कि आप कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर देंगे जो क्वेश्चन मैं आपसे आगे पूछने जा रहा हूं, आप उसका आंसर देंगे, फिर मैं आपको PDF आपको सेंड करूंगा। तो कुछ मैं मेहनत करूँ, कोशिश करूँ, कुछ आप भी करें, तो कमेंट्स आप लाजमी देंगे, फिर मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान? मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान कौन है? सिकंदर सुल्तान राजा, सनाउल्लाह अब्बासी, वाजिद जिया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पंजाब? सुबह पंजाब में कुल कितने अजला हैं?
35, 36, 37 या 42? तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आपके नॉलेज में इजाफा करूँ तो देखें, सिंध में वो 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बलूचिस्तान में 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, KPK में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसी तरह पंजाब में 42 हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। चांद पर पहला कदम किसने रखा? तो आपको सब पता है कि यहाँ पर जो हमारा जी ऑप्शन है, नील आर्मस्ट्रांग, यह हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड इस्लामाबाद बिकम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कब बना? तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है 1967 में ये बना। क्वेश्चन नंबर 47, हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा, किसने तहरीर किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। तो हाफिज जालंधरी, उन्होंने पाकिस्तान जो है ना वो कौमी तराना लिखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, हु सजेस्टेड द नेम पाकिस्तान? पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो आपके पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट है BPS 7 के लेवल पर, यही वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? यहाँ पे चौधरी रहमत जो है ना, इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है ना वो तजवीज़ किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान या अस्कंदर मिर्ज़ा? ये जो अस्कंदर मिर्ज़ा ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और जो कायदे आजम थे वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द प्रेसिडेंट्स पावर टू डिसॉल्व द असेंबली? आइन के किस तरमीम के ज़रिए सदर के असेंबली तोड़ने के इख्तियार ख़त्म किए गए? तो कौन से, 8वीं, 13वीं, 18वीं या 21वीं? तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो बे 13वीं। क्वेश्चन नंबर 51, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर अहमदीज डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम? किस आइनी तरमीम के ज़रिए कादियानों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था? तो हमारा ऑप्शन क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो किस वो है दूसरी आइन तरमीम के ज़रिए कादियानों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको जहन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ दी बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कॉल्ड? ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबीन बॉर्डर को क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत बार रिपीट हुए हैं। हमने जब खुद टेस्ट दिए हैं तो ये हमारे बार बार ये जो है ना क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रेड क्लिफ लाइन, सीज फायर लाइन, ड्यूरेंट लाइन या अमन लाइन? तो आप सबको पता है जीम ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ड्यूरेंट लाइन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ड्यूरेंट लाइन की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर आपको पता है जीम ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, 2640 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54, विच मुगल एम्परर बिल्ड द बादशाही मॉस्क? बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां, अकबर? तो आपको पता है कि अलफ ऑप्शन औरंगजेब ये हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंटेन केटू? केटू पहाड़ की कितनी लंबाई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 24,251, 26,251 फीट, 28,251 फीट और 30,251 फीट। तो यहाँ पर जो हमारा जी ऑप्शन है 28,251 फीट, ये जो है ना, देखिए यहाँ पर फीट के बारे में बात की है। कभी कभार आपको पेपर में वो जो है ना मीटर के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मीटर के हिसाब से है तो वो है 8,611। तो ये मीटर के हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन जो है ना पूछ सकते हैं, और यहाँ पर फीट के हिसाब से, तो ये आपको जहन में होने चाहिए, फीट है और ये हमारा क्या है यहाँ पर मीटर्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको जहन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, वेयर आर द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन पाकिस्तान लोकेटेड? पाकिस्तान में कोयले के सबसे बड़े ज़खायर कहाँ मौजूद है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता है, ये थर पारकर।
क्वेश्चन नंबर 57, विच माउंटेन रेंज डज तिरचमीर बिलोंग टू, मतलब तिरचमीर किस पहाड़ी सिलसिले का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, कोई सलेमान। तो आपको पता है जी में ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। जो तिरचमीर जो है वो किस पहाड़ी सिलसिले का ऊंचा पहाड़ है, वो आपका हिंदू कुश का है, ठीक है। इसका जवाब आपको देना है। आप ये बताएं कि व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो कब मुनक्किद हुए हैं। फर्स्ट जो है ना जनरल इलेक्शन की बात हो रही है। तो आप इसका जो आंसर वो मुझे कमेंट्स देंगे, कमेंट में देंगे। तो ये आप लाजमी मुझे कमेंट करें कि पाकिस्तान में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन वो कब हुए थे। तो ये आप लाजमी मुझे कमेंट्स में आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। हमारा जी में ऑप्शन क्या है, जैस्मिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जहन में होना चाहिए, ये रिपीट होंगे। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, सबको पता है ये हॉकी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 61, वेयर इज द राकापोशी माउंटेन लोकेटेड, राकापोशी पहाड़ कहां पर है। तो आप सबको पता है वो है गिलगित बल्तिस्तान पर है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन डिड इस्लामाबाद बिकम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये आपका 1967 में है। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, बहुत ही जो है ना वो मशहूर है वहाँ पे दाल मारखोर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखें आप जो है ना मुझे इस पर 031024199797 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको सेंड करूंगा, और जो दूसरे भी पीडीएफ होंगे जिनको मैंने नहीं सेंड किए वो उनको भी मैं सेंड करूंगा, ठीक है। तो इस कमेंट लाजमी दे, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो इसका आप आंसर मुझे लाजमी देंगे, तो फिर जो है ना मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूँगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 64 है। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है। तो आप सबको पता है वो है चकोर, ठीक है। ये हमने 64 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, और इंशाल्लाह मज़ीद हम वीडियो बनाएंगे। वक्त भी हमारे पास भी बहुत कम है आप लोगों के पास, आप तैयारी करें। और बस यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।